नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जो सरकार की ओर से आदेश आया लैंड एविक्शन का, जिसमें ये साफ तौर पर वाजे कर दिया गया, या सरकारी ज़मीन हो, रोशनी लैंड हो या फिर घास चराई हो, सरकार अपनी ज़मीनें 100% रिट्रीव करेगी। और उसी की मिसाल 2 दिन पहले की अगर बात करें, शुरुआत तो हो चुकी है। एलजी महोदय का एक सराहनीय कदम है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता ने भी एक क्लियर वाजे कर दिया है कि कोई भी सरकार की ज़मीन पर अगर बैठा है, या तो खुद सरेंडर कर दे या फिर उनसे ज़मीनें ली जाएंगी। उसी के चलते 2 दिन पहले की अगर बात करें, मलिक मार्केट में जो घटना हुई, उस घटना के दौरान पथराव किया गया, यानी अगर प्रदर्शनकारियों के बीच में से पथराव किया गया, जिसमें हमारे पुलिस पर्सनल, मीडिया कर्मी और अन्य जो वहाँ से गुजरने वाले लोग थे, उनकी गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई। उसके चलते कल अगर बात करें तो शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया और ये मांग की गई कि उन पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा जाए। कश्मीर जैसे हालात जम्मू में नहीं होने देंगे। उसी के चलते आज अगर बात करें तो जम्मू पुलिस ने फिलहाल 5 से 6 लोगों को हिरासत में लिया, जो उस समय स्नो पेंटिंग में मुलविस थे। अब जानना चाहेंगे अशोक गुप्ता से। बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, शायद वो नेता लोग भी अंडरग्राउंड या कि अंदर की बात को नहीं जानते होंगे, तथ्यों को। जितनी बातें अशोक गुप्ता जी जानते हैं, हम भी जब इंटरव्यू करते हैं हमें भी थोड़ी परेशानी होती है कि बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। चलिए जानते हैं। अशोक जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस आदेश को आप किस तरह से लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा सवाल करेंगे। किसका आदेश बाबा? कैसा आदेश? जो जमीनों की एविक्शन का लेड है, एक सरकार की जितनी भी जमीनें अरे मैं वही कह रहा हूं मैडम जी, किसका आदेश? हाई कोर्ट का आदेश और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। एलजी साहब कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ से कुछ लोग गए, उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास करा जी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, जो लोग घोटालों के अंदर शामिल हैं, ज़मीनों के अंदर भूमाफिया हैं, उनके प्रति कोई भी बात कहने का हम प्रयास नहीं करेंगे, उनको ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी। और ये आर्डर एलजी के नाम दिया गया जी। फिर एक रिट कल दायर हुई हाई कोर्ट के अंदर परसों, उसने बड़ा स्पष्ट कर दिया, ज़मीनें खाली करने पड़ेंगी। बिल्कुल। किसका आर्डर? आर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है। उसने एलजी साहब से कहा है, चीफ सेक्रेटरी से कहा, इसको लागू करके बताओ, उनको करना पड़ेगा जी। और फिर आप कहते हैं घास चराई ज़मीन, फिर आप कहते हैं स्टेट लैंड। अरे बाबा, देश का प्रधानमंत्री भी स्वयं जम्मू कश्मीर की धरती पर आकर के खड़ा हो जाए और वो ये कहे कि ये खसरे जो फॉरेस्ट लैंड के अंदर हैं, इन पर आप मकान बने बनाए रहने दो, कोई कर नहीं सकता जी। किसी में दम नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के अंदर भी दम नहीं है। एलजी को छोड़ दीजिए जी। फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कोई भी व्यक्ति उस पर कब्जा करने का प्रयास नहीं कर सकता जी। और कोई उसको ऑर्डर नहीं दे सकता, ये ज़मीन तुम्हारे नाम होगी। फिर क्या है ये मुझे समझ नहीं आता। उस जगहों के ऊपर कुछ बड़े बड़े महानुभाव, महापुरुष कहने वाले लोग भी शामिल हैं, वो एडवोकेट हैं, फिर उधर भी एडवोकेट हैं। तो क्या उनको इसके विषय के अंदर जानकारी नहीं कि जो फॉरेस्ट की ज़मीन है उसके ऊपर कोई कब्जा कर नहीं सकता? सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, वो काले कपड़े डाल करके उसका पेशा करते हैं, खुद वकील हैं, उनको ये बात समझने का प्रयास क्यों नहीं होता? बातें बड़ी स्पष्ट है जी। फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कोई नहीं रहने वाला है, चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे वो मंत्री हो, ब्यूरोक्रेट है, कोई भी हो। गरीब क्या होता है? क्योंकि आप पत्रकार किस तरह के शब्दों का उच्चारण? सुनिए ना, आप बात सुनिए। आम जनता किससे बात करती है, किस पर विश्वास करती है? नेताओं पर कि हमारी बात आगे या एलजी में। पहले हम मैडम प्लीज गरीब शब्द को खोलने का प्रयास करें। गरीब कौन? जिसको खाना नहीं मिलता। गरीब कौन? जिसका घर नहीं है। गरीब कौन? जिसने कब्जा किया हुआ है। गरीब कौन? जिसने 10 मरले जगह ज़मीन कैप्चर करके फॉरेस्ट की रखी हुई है। गरीब कौन? जिसकी अपनी दुकान है। गरीब कौन? जिसकी 1 लाख की सेल है। कौन गरीब बाबा? तो उस पैरामीटर में कौन आते हैं, आप ही बता दीजिए। कल आप भी कह रहे थे ना, छोटों को छेड़ा नहीं जाएगा, बड़ों को छोड़ा नहीं जाएगा। आप ही कल आपने प्रदर्शन में कह रहे थे, पर आपने आगे शब्द नहीं जोड़ा। हम छोटों को कहाँ नहीं छोड़ेंगे? फॉरेस्ट लैंड पर
वही तो आपसे पूछना, कौन से आपने नहीं पैरामीटर पूछा में ना? आते हैं अभी अब तक तो पूछा अब नहीं। मैं पूछ रही हूँ ना सर, क्या? कल मैं यहाँ पर नहीं थी, अब मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया, देश का प्रधानमंत्री भी स्वयं खड़ा होकर के, गृह मंत्री भी, एलजी सिन्हा साहब की छोड़ दो, श्रीमन मेहता जी की छोड़ दो, कोई फर्स्ट लैंड को अलॉटमेंट नहीं कर सकता है। जी, और कोई सवाल है तो करो। तो फिर क्यों नेता भी भाजपा के सुनील शर्मा जी की हम बात करेंगे, फॉर्मर मंत्री है, क्यों फिर जनता को वर्गला रहे हैं, कह रहे हैं, बार बार मीडिया में भी आकर कहा, वही बात को प्रदेश अध्यक्ष ने भी रिपीट किया कि एलजी महोदय ने कहा कि जिसके पास 5 से 15 मरले ज़मीन है उसे उसके आने वाले समय में उसे रेगुलराइज किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगी। तो फिर क्यों जनता को माननीय उपराज्यपाल जी के मुखारबिंद से, जी, आप एक पत्रकार हैं, आपने सुना कि 5 से 15 मरले वाले को टच नहीं किया जाएगा? बिल्कुल। सुना? बिल्कुल नहीं। क्या है? तो इसका मतलब है ये कौन है? ये जो बीच में अरे है, बाबा सुनील शर्मा जी कौन है? वो मंत्री हैं, उनके पास कैबिनेट की पोस्ट है। वो क्या अभी भी समझते हैं महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी की कोलिजन गेम चल रही है? क्या समझते हैं वो लोग? जी, मैं व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों से ये प्रश्न जरूर करना चाहता हूँ कि अगर एक भूतपूर्व मंत्री इस वार्ड के अंदर, सुनील शर्मा जी के क्षेत्र के अंदर, चलो अब आप ले जाना चाहती हैं, बिल्कुल चलो, सर, क्यों नहीं, स्पष्ट करिए, आप बताइए, क्योंकि आप जो भी बात करें तथ्यों के साथ कहते हैं। उसकी हम भी जमीन बताना निकली, उनके अपने मंत्री की निकली, बिल्कुल, उस पर क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल। उसको बाहर निकालेंगे? ये तो उस देखिए, मंत्री को बाहर निकालेंगे? ये तो आप पार्टी पर निर्भर है ना, निकालते हैं नहीं निकालते हैं, क्या ये भी अब मतलब? देखना है। आपने कहा कि उस मंत्री को बाहर, जिस पार्टी के मंत्री ने भूमाफिया करा है, जमीनों का घोटाला करा है, वो पार्टियों के अंदर रहना चाहिए। देश भी का हो, प्रधानमंत्री नहीं क्या रहना, कहता है? बिल्कुल सर, स्वच्छ, स्वच्छ साफ। भारत अभियान कहाँ है स्वच्छ? करने तो की कोशिश की जा रही है ना। अरे बाबा, ये तो शुरुआत हो ये तो चुकी है। ये तो भूमाफिया उसमें अंदर शामिल है, और भूमाफिया किसी पार्टी का नहीं होता मैडम। बिल्कुल, और भूमाफिया अगर किसी पार्टी के अंदर है, स्पेशल एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, कईयों की तो पूरी पार्टी शामिल है, कईयों का तो पूरा घराना शामिल है, कईयों का पूरा परिवार शामिल है, कईयों की पूरी कैबिनेट शामिल है, 1-2 को छोड़ करके। जी, पर मैं कहना चाहता हूँ, कोई तो आया बाबा। अरे माता रानी, बावे वाली माँ और वैष्णव माँ, अरे तुमको नमन करता हूँ, कोई तो भेजा तूने श्रीमान उपराज्यपाल जी के शेप के अंदर, और यहाँ श्रीमान अरुण मेहता जी, हॉनेस्ट आदमी, दोनों हॉनेस्ट आदमी, जिन्होंने 75 वर्ष के बाद एक बीड़ा उठाने का प्रयास करा। पर हर पार्टी को उत्तर देना होगा जम्मू की जनता को। 20,000 लाख कनाल, अरे जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की, 5605 कनाल, कहाँ 20,000 लाख कनाल, कहाँ 5605 कनाल, उसमें फंस के रह गए हो। 20,000 लाख कनाल कब खाली होगी? और उसमें कौन कौन से मगरमच्छ और निकलेंगे, कौन कौन से सियासतदान निकलेंगे, कौन कौन से बड़े व्यापारी निकलेंगे, कौन कौन से अंदर छिपे हुए लोग निकलेंगे, कौन से सामाजिक कार्यकर्ता निकलेंगे? ये तो अभी अभी अब देखो, पिक्चर शुरू हुई है, अभी ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। एक सवाल और करूंगी, कल जिस तरह से टीआरएफ का एक लेटर निकलता है, थ्रेट लेटर निकलता है, अगर कोई भी रेवेन्यू का अधिकारी या बलडोज़र या जेसीबी लेकर जाएगा, उन्हें टारगेट करके उन्हें मारा जाएगा। टीआरएफ कहाँ है? वो आतंकी संगठन कहाँ है? कहाँ है बाबा? आप इससे पूछ रहे हो कहाँ है वो? अगर नहीं है तो थ्रेट लेटर कहाँ से आ रहे हैं? लगातार निकलते हैं थ्रेट लेटर, ये तो आप भी जानते हैं। जो प्रदर्शनकारी बैठे पीएम पैकेज के तहत, उनको भी आदेश आते हैं। जम्मू कश्मीर की विडंबना क्या है? एक लेटर हेड छाप दिया है, जिन लोगों ने ज़मीनें कैप्चर की हुई है, जी, वही निकाल दें। ये टीआरएफ का लेटर है। अरे आने तो दो सामने। जी जी विजय कुमार एक बाकी नहीं है। जी जी कश्मीर के अंदर एक ही विजय कुमार है। जी तहस नहस कर दिया है, जी नस्ते नबूद कर दिया है ना। तो टीआरएफ आएगा, उसको भी देख लेंगे। जी वो कौन सा कोई ऊपर से आसमान से गिरा हुआ ऐसा परिंदा है जो ज़मीन पर आकर के नहीं गिरेगा? जी कौन टीआरएफ? मुझे भी टेलीफोन करते हैं, गुप्ता जी आपने हमारे खिलाफ जुलूस निकाला है, हम आपको देख लेंगे। जी अरे यार देखना तो सामने आओ ना। मैं भी तो देखूंगा है कौन माई का लाल। जी
मुझे भी सुबह से बड़े टेलीफोन आ रहे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे बाबा छोड़ेंगे नहीं यार, क्या हुआ छोड़ेंगे नहीं? सामने आओ, सामने आकर के बात करो। जो जवान होता है सामने आकर के बात करता है। TRF नाम का कोई संगठन है, वो तो कश्मीरी पंडितों को भी कहता था। बिल्कुल। पर मैं कुछ बातें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक साजिश है, एक ब्लेम लगा रहा हूँ, और एक अभी आपको थोड़ी देर के अंदर एक लेटर भी दूंगा। 4 अप्रैल 1997 जिस जगह पर ये सारे मंत्रियों के मकान हैं, कहाँ? बटिंडी लास्ट, एक पत्र निकाला गया कि ये 50 कनाल ज़मीन मुसलमानों के नाम अलाट की जाए। मेरे पास पत्र है जी, जॉइंट आपने कल भी बताया था जी। बिल्कुल मेरे पास है, अभी आपको दूंगा जी। ये साजिश तो तब से चल रही है। और ये जो गरीब जिसको आप कह रहे हैं 50 कनाल उसको लाट करके अमीरों को, तो गरीबों को तो फिर भूख मांग नंगा करने की ज़रूरत थी। वो गरीब क्यों नहीं समझ रहा कि भैया आज इन पर केस बन गए, बाकियों की तैयारी है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार होंगे और उनको 2-2 साल अंदर जाना पड़ेगा, और उनके बाल बच्चों के विषय के अंदर कौन विचार करेगा? और वो जो पत्थर मारने वाले थे, मैं कहता हूँ जी 10 लोग जख्मी हुई हैं, 10 लोग के 10 हिंदू थे। इसको कम्युनल बनाने का प्रयास 1 मिनट में हो सकता है कि ज़मीन आप सरकार की कैप्चर करे हुए हैं, पत्थर मार रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, क्यों भाई? चेतावनी दे रहा हूँ, अगले सोम या मंगलवार को जब तक सरकार इन सब लोगों को गिरफ्तार नहीं करेगी, जम्मू बंद आएगा भाई। और वो 3 दिन का बंद होगा, 72 घंटे का बंद करूँगा। ये आपकी तरफ से चेतावनी है? बिल्कुल जी। कोई भी ये मत दिमाग के अंदर बैठने का विचार करे कि मैं जम्मू को कश्मीर बनाने का प्रयास करने दूंगा। जी। वहाँ भी ऐसे पत्थरबाज थे, वहाँ ऐसे भी दुनिया तैयार थी। लेकिन अगर कुछ लोग सरकार के अंदर बैठ करके कोई आपके विषय के अंदर विचार करना चाहते हैं, आप उन पर भी विश्वास नहीं करते भाई। आप मुझे बताओ, वो कार वाली जगह जिसको तोड़ने के लिए गए थे, आप भी वहाँ थी, उस बंदे ने सारी कारें निकाल दी और उसने उसको खाली कर दिया। फिर बटिंडी में किसको तकलीफ थी बताइए, किसको कष्ट था? फिर पत्थर छत पर थे, कहाँ से आए? मैं ये भी एलिगेट कर रहा हूँ, एक धर्म के लोग जो प्रेस वाले थे, एलिगेट कर रहा हूँ, उनको पहले कहा गया आप भाग जाओ, यहाँ पत्थर चलने वाला है। रात को 4 ट्रालियाँ सप्लाई हुई, पत्थर रखवाए गए, उसके पीछे कौन लोग हैं? एक घर के अंदर विदाउट कास्ट कलर क्रिएट, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP और आप पार्टी, जिन लोगों ने वहाँ जगह मली हुई हैं, उन सब के नेता एक घर के अंदर इकट्ठे थे, कुछ बिजनेसमैन भी थे। क्या सरकार को इसके विषय के अंदर जानकारी है? सरकार है तो आज कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा, विपक्षी भी इस बात को कहने की चट्टा-बट्टे लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी, कौन एक पार्टी जी जो इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है मेरे सिवा कि ये फॉरेस्ट लैंड है, ये किसी को लाट नहीं हो सकती। जी कोई है? जी कहते गरीब, कौन गरीब? बोलिए कौन गरीब? कब्जाधारी गरीब, ज़मीन मिलने वाला गरीब, जी ज़मीन पर कब्जा करने वाला गरीब, कौन गरीब जी? जी हाँ, एक बात जो उनका गुस्सा, वो मैं LG साहब से भी कहूँगा कि वहाँ का तहसीलदार जितने थे, कितने रुपए बनाए, उनकी जांच होनी चाहिए। उस समय का डिप्टी कमिश्नर कौन था? बिल्कुल इसी सवाल पर अरे बाबा, मैं चिन्हित कर रहा हूँ, हम भी उसी मैं सवाल पर चिन्हित कर रहा हूँ मैडम, चिन्हित। जी इसी सवाल पर हम भी आ रहे हैं। उस DC का सोरा साहब, फिर मैं चल रहा हूँ आगे। जी उस DC ने पिता, उस DC का पिता, उसने वहाँ कितनी ज़मीन पकड़ करके रखी है? मैं एलिगेट कर रहा हूँ जी। सर आप एलिगेट ऐसे नहीं करते हैं सर। तो मैं एलिगेट तथ्यों के आधार पर करता वही तो हम कह हूँ। रहे मुझे प्रमाण दे दो कि उस DC के पिता ने कितनी ज़मीन कैप्चर करके रखी हुई है। अगर वो बाहर नहीं आएगा तो मैं तथ्य लेकर के बाहर आऊँगा, तो कुर्सी नौकरी जो है वो खतरे के अंदर पड़ जाएगी।
सर एक सवाल मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगी, जैसा अभी आपने कहा बड़े बड़े लैंड माफिया, बूफ माफिया थे, जो लुटेरे हैं, जो मगरमच्छ हैं, शायद आज तक उन पर किसी ने शिकंजा नहीं कसा। तभी वो धड़ल्ले से सरकार की ज़मीन को लोगों में टुकड़े टुकड़े करके बेच रहे थे, और लोग भी इस चीज़ से अवगत नहीं थे कि सरकार की ज़मीन है, आज नहीं तो कल हमें वापस करनी ही होगी। उन लोगों का क्या, जिन्होंने 2 मरले, 3 मरले, 5 मरले इन भू माफियाओं से खरीदी है, जिनको पूरी तरह से जस्टिफाई भी नहीं किया गया कि ज़मीन सरकार की है, क्या उन्हें वहाँ पे पानी के कनेक्शन भी है, बिजली के भी दिए गए, उन लोगों का क्या सर? अब मेरे घर में आई, मेरी परमिशन से आई जी, कि आप ऐसे ही आ गए, आपकी परमिशन से? तो जिसने वहाँ जगह मली जी, उसके पास कोई फ़र्द है, कोई कागज़ है, कोई रजिस्ट्री है, बताए। जिसके पास फ़र्द होगा, मैं पहला शख्स, मेरा नाम अशोक गुप्ता है, जी, मैं 40 वर्ष से काम कर रहा हूँ सामाजिक, चुनाव नहीं लड़ता, और 40 वर्ष के बाद आज कह रहा हूँ, जिसके पास ज़मीनों का फ़र्द उसके नाम का उस ज़मीन का होगा, कोई माइका लाल उससे ज़मीन नहीं छीन पाएगा। और बोलो, अब जो इस समय बड़े बड़े मगरमच्छ, यानी साफ तौर पर आपने कह दिया, सरकारी ज़मीन या ये कहेंगे रोशनी या फिर गाचरे, एक रत्ती भर भी अगर किसी ने उस पर कब्जा करके बैठा, यानी उनसे ज़मीन वापस ली जाए, कोई भी हो। गरीब की परिभाषा क्या है? वही तो कह रही हूँ आपसे, गरीब की, ये आम जनमानस की, जिस तरह से रविंद्र राणा जी ने कहा कि आम जनमानस को नहीं छेड़ा जाएगा, गरीबों को। अरे बाबा कौन, मेरे घर के अंदर 10 लोग आ गए, वो जनमानस है? अरे एक पार्टी है बाबा, ये पार्टी माननीय श्रीमान मोदी जी की पार्टी है। जी, न खाएंगे न खाने देंगे, फिर जनमानस कौन है? टिप्पणी करिए ना। जनमानस कब्जाधारी, जनमानस भूमाफिया, जनमानस 5 मरले वाला, जनमानस 10 मरले वाला, उसको वो पार्टी जिसके माननीय महोदय बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और भ्रष्टाचारियों को उठा करके पाकिस्तान में जा करके फेंकेंगे, वो उनको मान्यता देने का प्रयास करना चाहते हैं। किसी भी पार्टी में अगर भूमाफिया निकलते हैं, जिन्होंने हज़ारों कनाल ज़मीन सरकार की हड़पी हुई है, क्या लगता है पार्टी हेड्स को उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए? ऐसे अरे बाबा मैं तो कहता हूँ, चाहे वो भाजपा हो, लाल रंग की पार्टी है, उसका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई बचा भी है कि नहीं है। एक कार्यालय बटिंडी के अंदर, एक कार्यालय बाबा, पीडीपी का कार्यालय, नाम मेरे से निकल गया, पार्टी का कार्यालय सरकारी ज़मीन पर। श्रीनगर के अंदर एक कार्यालय, जम्मू के अंदर एक कार्यालय, वो भी सरकारी ज़मीन पर। अब तो मुझे तलाशना पड़ेगा कि कौन ऐसा व्यक्ति जो बिना सरकारी ज़मीन मले हुए पार्टी है, वो दूरबीन होती है, उससे देखने का मुझे प्रयास करना पड़ेगा जी। और फिर पार्टी कार्यालय में उस मोदी जी की कुर्सी पर स्वयं भू बैठ करके हम इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहते हैं कि 5 मरले और 10 मरले वाले को छोड़ देना चाहिए। किस पर? किस पर? फॉरेस्ट लैंड पर। लिख करके दीजिए जो भी ये कह रहा है कि फॉरेस्ट लैंड के ऊपर 5 मरले 10 मरले माफ, दीजिए लिख कर। बिल्कुल, फिर तो चर्चा हो सकती है, बिल्कुल सर, फिर तो मानेंगे। ये ज़रूर हम सवाल पूछेंगे सर, उनसे तो ज़रूर पूछेंगे। फिर किस तरह से भाई जी, माननीय मोदी जी की पार्टी का एक व्यक्ति इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहता है? एक नहीं, फिर किस तरह से आज पीडीपी की नेता हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारी व्यवस्था, वही टीआरएफ की लैंग्वेज, जो टीआरएफ ने चेतावनी दी है अगर रेवेन्यू वाला कोई व्यक्ति आया उसको छोड़ेंगे नहीं, और वही महबूबा मुफ्ती आज इस तरह के शब्दों का उच्चारण कर रही है, हमारी ज़मीन, कश्मीरियों की ज़मीन। कश्मीरियों की ज़मीन कैसे? फॉरेस्ट लैंड कश्मीरियों की, सरकार की ज़मीन कश्मीरियों की। फिर जम्मू वाले कहेंगे मेरी ज़मीन, कश्मीर वाले कहेंगे मेरी ज़मीन। फिर ज़मीन किसकी है? आपको याद है हमने सैनिक बसाने थे, सैनिक जो हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर के ऊपर, जो फायरिंग के अंदर देश के लिए बलिदानी दे देते हैं। हमने उस समय विरोधाभास पीडीपी की सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, कि हम उनको अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हमने विरोधाभास प्रकट करा था। आज हमारी ज़मीन, आज 5 मरले 10 मरले को माफ़ी देने की ज़मीन,
इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने से पहले आप सोचते नहीं कि आपकी आवाज़ किस पार्टी की आवाज़ है? आपका नेतृत्व करने वाले दिल्ली के अंदर बैठे हुए लोग कौन हैं? गंभीरता से इस पर विचार होना चाहिए। और वो जो लोग यहाँ पार्टी के कार्य क्षेत्र को देखने का प्रयास करना चाहते हैं, उनको इसका संज्ञान लेना पड़ेगा जी। कोई भी पार्टी का व्यक्ति, कोई भी पार्टी का मंत्री, कोई भी पार्टी का बंदा जिसने ज़मीन को हड़पने का प्रयास करा है और उसका नाम सामने आ गया है, उसको पार्टी से बर्खास्त करना पड़ेगा। नहीं तो उनके बाहर, उनके घरों के बाहर धरने दूंगा और पार्टी हेडक्वार्टर के ऊपर धरने दूंगा कि हम अपने आप को बड़ा स्पष्ट और साफ करने का प्रयास करना चाहते थे, आज तुम भी बाकियों की तरह कैसे बन गए। धन्यवाद अशोक जी। ये थे हमारे साथ शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता जी। बड़ी स्पष्टता से इन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी का, चाहे वो रूलिंग हो चाहे विपक्षी दल, अगर बाकी उनकी पार्टी के अंदर जो उनके नेता या कार्यकर्ता भूमाफिया निकलते हैं, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाना, अन्यथा वो पार्टी हेडक्वार्टर में आकर प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही साथ साफ तौर पर जिस तरह से कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर मंत्री रह चुके हैं सुनील शर्मा जी, उन्होंने कहा कि मैं एलजी महोदय से मिला हूं और उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि जिनके पास 5 से 15 मरले ज़मीन होगी उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। तो जनाब, अब क्यों जनता को वर्गला रहे हैं? और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनकी हामी भरी, उनकी हाँ में हाँ भरी। पर साफ तौर पर अशोक गुप्ता जी का प्रहार है कि लिखित में क्या एलजी महोदय ने आपको कोई लिखित में व्हाइट पेपर पर लिख कर दिया, तो इस तरह से जनता को गुमराह ना कीजिए। सुनील शर्मा और बाकी जिनका आप नाम ले रही हैं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको दिखा सकता हूं। उसमें अशोक गुप्ता, सुनील शर्मा या रैना जी या बाकी कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकते। मैं एक और आरोप लगा रहा हूं, नए नॉमिनेटेड हुए व्यक्ति, उनकी ज़मीन को खंगाला जाए। देखो, बिल्कुल सर, आप 20 कनाल ज़मीन, 20 कनाल ज़मीन किसने मल के रखी हुई है भाई? मैं एक ओपन पत्र बिल्कुल बाहर खोलने का प्रयास करूंगा और उसके बाद उसके कागज भी बाहर निकालूंगा। बिल्कुल। कि एक व्यक्ति 20 कनाल तभी ज़मीन। हमने जब सवाल पूछा तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया था। मैं आप तो इन्हें आश्वासन दे रहे हैं, क्या बुलडोजर रोक पाएंगे? तो ना वो हाँ कह रहे थे, ना उल्टा उन्हें हमसे गुस्सा हो गया। हमने कहा आप जनता को वर्गला कोई बचने वाला नहीं है पीले पंजे से। जी जी। अरे लगभग 750 पीले पंजे जम्मू के अंदर खड़े हैं बिल्कुल। और श्रीनगर की तरफ भी रवाना हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के पीले पंजे यहाँ आ जाएंगे। 20 लाख हज़ार कनाल ज़मीन खाली हो जाएगी भाई। और मैं उस दिन ये वाला नमन देखो एलजी महोदय को करूँगा। क्या बात है। आप देख लीजिए जनाब, भू माफिया, लैंड माफिया, मगरमच्छ, बड़े बड़े लुटेरे, जिस तरह से लगातार आवाज़ें आती थी पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी कार्रवाई करने की। पर अब तो उच्चतम न्यायालय ने भी कह दिया वो इंटरवीन नहीं करेंगे। सरकार की ज़मीनें जिसके पास भी हैं 100% सरकार को वापस देनी होगी। अब देखना ये है कि बड़े बड़े मगरमच्छों के द्वारा हज़ारों कनालें ज़मीनें तो हड़पी गई, पर उन ज़मीनों के छोटे छोटे टुकड़े करके जनता को बेचा गया। अब कहीं ना कहीं कहते गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब उन बड़े बड़े जो लैंड ग्रैबर हैं, माफिया, उनके साथ जो गरीब जनता है। उस समय के तहसीलदार जी, उस समय के पटवारी, एक पटवारी, बिल्कुल, चलो एक नाम बोलता हूं, गुज्जर पीर जी, पीर गुज्जर को खंगालने का प्रयास करें। उसने 4000 कनाल भूमि सरकारी कब्जा करके बेची हुई है। बिल्कुल सर। और जब बेची तब तहसीलदार, पटवारी, नायब पटवारी, डिप्टी कमिश्नर, जिनके पिता ने भी इसके अंदर चौका लगाया है, इसके बाद और कुछ नहीं कहो। जी धन्यवाद सर। बड़े खुलासे कर दिए अशोक गुप्ता ने और तथ्यों के आधार पर ये खुलासा करते हैं। आप जनता किस तरह से लेती है, क्योंकि आमतौर देखा जा रहा है कि प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहे हैं, पर जहां पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हो या उनकी इंटरवेन हो, हम भी कुछ नहीं कह सकते जनाब। पर साफ तौर पर अशोक गुप्ता जी का कहना है अब लैंड माफिया की, लैंड ग्रैबर्स की, लुटेरों की अब खैर नहीं। अब चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर पाया जाता है उसे पार्टी से तुरंत निष्कासित करना चाहिए। आपकी क्या राय है? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।